और वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे हैं लंदन। ख़बर यह है कि इसी अहम मुद्दे पर मुशावरत के लिए वहाँ पहुँचे हैं अपने बड़े भाई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ। तो क्या हिकमत अमली होगी, तौसी होती है या नई तयनाती होती है, पूरा किसके नाम निकलता है, ग़ालिबन इन्हीं मामलात पर बात होगी। अज़हर जावेद साहब बिलाखिर शामी साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर चुके हैं। वो शरीक थे मीटिंग में? नहीं, अज़हर जावेद साहब कैसे शरीक हो सकते हैं? नहीं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, रूहानी तौर पर तो शरीक होते हैं। वो तो अपनी अपनी फिर रूहानी परवाज़ है ना, कि कोई कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक देख सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर। क्यों जनाब, कैसी मुलाकात हुई है, जारी है, फैसले हुए हैं? जारी है मुलाकात या ख़त्म हो गई? इत्तलात हुई है कि तवील मुलाकात है। जी जामी साहब और शामी साहब, ये मुलाकात इस वक्त एवन फील्ड हाउस में हो रही है। अच्छा, जो मेरे बिल्कुल लकब में है, हम उसके सामने मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और इस वक्त ये मुलाकात जारी है। इसमें बहुत सारे मामला डिस्कस हो रहे हैं। कोई और भी शरीक है? मुलाकात में मरियम नवाज साहब है और सलमान शहबाज साहब है, लेकिन बाकी इत्तलात यही है कि पाकिस्तान से भी कुछ रहनुमाओं से फोन पे बात की जा रही है। एक तवील सेशन है जिसमें जो मुख्तलिफ मामलात पे, चीज़ों पे, और ये तो कि ये कल भी जारी रहेगा। अच्छा। तो जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है उस पे बात हो रही है और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। और ये एक तजवीज़ जो मेरे इत्तलात के मुताबिक है वो की भी हो सकती है, और जो मुख्तलिफ चीज़ों का फैसला नवाज शरीफ साहब को करना है, पार्टी पॉलिसी उनको देनी है, और वो इस मामले पे काफ़ी हद तक जो है फैसला उन्होंने जो अपने दीगर पार्टी रहनुमा उनसे बात की हुई है और मुशावरत का अमल भी जारी है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ दीगर पार्टियों के रहनुमा है, इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब है, मौलाना फजल रहमान है, इनसे भी मुशावरत होगी। तो ये एक तवील सेशन लग रहा है, 1 से 2 दिन का कम अज कम वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये होगा और इसी में तमाम चीज़ें फाइनल होंगी। और फिर मेरी इत्तला तो ये भी है अज़हर साहब कि इस अहम मुलाकात के बाद अगले 1-2 रोज़ में PDM का एक सरबराही इजलास भी होगा, जिसमें जो फैसले आज हुए हैं उनको वहाँ रखा जाएगा और उनसे बाकी रहनुमाओं से भी शामी साहब इनपुट ली जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत होगी, दोनों की, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की, और उनसे भी एक मुत्तफिका फैसला होगा। जो भी फैसला होगा अपोजिशन का और PDM का, और वो एक दूसरे से बहस मुशावरत के बाद जो भी अमल देंगे वो सबका एक होगा। इस बात पे इत्तेफाक हुआ है तमाम रहनुमाओं में कि चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेर बहस हैं। जब ज़ाहिर बात है हतमी तौर पर कोई ख़बर मौसूल नहीं होती तो मुख्तलिफ तज्ज़िये ही सामने आती हैं, अफवाहें या ख़बरें सामने आती हैं। एक फार्मूला ये है कि ग़ालिबन थोड़ी एक्सटेंशन देकर वाइस चीफ का ओहदा बहाल करके और निगरान सेटअप तवील मुद्दत के लिए इनएक्शन करने का भी एक फार्मूला है। क्या ऐसी कोई तजवीज़ लंदन के हलकों में भी डिस्कस हुई है, हो रही है? ये देखिए, तजावीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, जो मेरी मुलाकात हुई या डिस्कशन भी हुई पिछले दिनों में भी, नवाज शरीफ साहब ऐसे किसी फार्मूले पर राजी नहीं है कि कोई निगरान सेटअप लाया जाए। उनका जो मुतालबा या उनकी जो भी मामलात हैं वो इस सेटअप को अक्टूबर तक जारी रखना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमें जो इस अदम एतमाद के बाद जो टाइम है वो 1 साल का है और हमें 1 साल वो मिलना चाहिए, और यही तकरीबन दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी जो मुशावरत उनकी हुई है उनका भी नुक्ता नजर ये है। इस तरह का कोई फार्मूला नवाज शरीफ साहब के मतलब समझे कि वो रद्द ही कर चुके हैं, इस तरह का वो किसी फार्मूले पे एग्री नहीं। गोया कबल वक्त इंतखाबात जो हैं उनको आप खारिज इम्कान समझे? जामी साहब, 2 चीजें हैं। एक तो आपने कबल वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, अभी जामी साहब ने जो बात की कि निगरान सेटअप अभी लेके आके 7-8 महीने चले या तवील मुद्दती चले, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इलेक्शन जो है वो पहले भी हो सकते हैं, मई जून में भी हो सकते हैं, जुलाई में भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल से वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये इशू कि आप तो शॉर्ट टर्म में कोई और सेटअप ले आए फौरन, उस पर बात करने को तैयार नहीं है यहाँ की क़यादत। जाहिर है वो तो दस्तूर में भी इसकी गुंजाइश नहीं है ना। वो तो 90 रोज एक लंबा जो निगरान सेटअप है वो किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन उसकी इजाजत नहीं हो सकती दस्तूर में। लेकिन
लेकिन यहाँ से पैगाम यही है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं, जो इन पे जिम्मेदारी डाली गई है, जो इन्होंने अपने सर पे मामलात को लिया है इक़्तिसादी तौर पर, उसके लिए उन्हें टाइम चाहिए और उन्हें यही कहा जा रहा है कि उनके लिए उसको पूरा साल अच्छा होना अजहर चाहिए, साहब वरना ये ज्यादा। अच्छा अजहर साहब एक बड़ा अहम नुक्ता उसे ज़रा वाज़ेह करना अपनी मालूमात या अपने तबसरे की सूरत में। लंदन बैठी जो क़यादत है जिससे मुशावरत और मंजूरी के बग़ैर मौजूदा सरकार यानी शहबाज शरीफ साहब को फ़ैसला नहीं लेते, वो लंदन बैठी क़यादत क्या नई तयनाती की हामी है या कुछ वक्त और मौजूदा सिलसिले को देना चाहती है? मेरे जो मालूमात इंफॉर्मेशन या राय में जो यहाँ की क़यादत है वो नई तैनाती की हामी है और जो भी काबिल अफसर सारे काबिल हैं, उनके ख्याल में जो भी नया आर्मी चीफ हो वो उसे आना चाहिए। और जो दस्तूर के मुताबिक अगर आपको याद हो कि पहले भी जो राहिल शरीफ साहब के ज़माने में भी एक्सटेंशन की बातें हुई थी, तो बाद में हमारी बात जब हुई मियाँ साहब से यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे 3 दफ़ा मुख्तलिफ मौके पे राहिल शरीफ साहब ने एक्सटेंशन मांगी थी और मैंने इनकार किया। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें ये बात कही थी। तो अब भी मेरे ख्याल में यही सूरत हाल है कि वो एक्सटेंशन के हामी नहीं है। उनका कहना है कि जो रूटीन का जो भी ऑफिसर होगा, जो समरी आएगी, जो भी उसमें सारे काबिल ऑफिसर हैं, जो भी हो उसकी। चलें ये तो हो ही जाएगा ना शामी साहब, रोज़र साहब, ये तो हो ही जाएगा, करना तो है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये फैसला तो सामने आ ही जाएगा जिस पे तबसरे हो रहे हैं। असल मसला ये कि तयनाती हो भी जाती तो उसके बाद मसाइल तो पाकिस्तान के जूं के तूं खड़े हैं ना, उस पर भी कोई फार्मूला है या बस तयनाती की हद तक ही सर जोड़ के बैठना है? फार्मूले के लिहाज से मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे सरदार साहब की ड्यूटी लगाई थी और आने वाले दिनों में काफी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। सऊदी वली अहद आ रहे हैं, वो एक बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं। इसके अलावा चाइना से इमदाद आ रही है। तो यहाँ की क़यादत के मुताबिक अगले 4-6 महीने में वो मामला को संभाल लेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो है इक़्तिसादी है और वो कहते हैं कि हम इक़्तिसादी मसला हल करके इलेक्शन में जा सकते हैं। तो अजहर साहब ये बताएं कि हर अहम मुद्दे पर यहाँ की क़यादत को उठ के लंदन जाना पड़ता है, मुखालिफिन भी इस पर ताने देते हैं, तो ये कब ख़त्म होगा कि लंदन ही यहाँ आ जाए? लंदन जामी साहब जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे। अच्छा, जब कभी भी इलेक्शन हुए उससे पहले ही आएंगे, जल्द नहीं आने वाले, आप ये कह रहे हैं? मतलब जल्द, हाँ, मेरी जो मालूमात है, जो वो लगता है कि जब वो इलेक्शन होंगे उससे 3-4 महीने पहले वो पाकिस्तान में। चलिए बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, एक राय तो ये कि नून लीग की हाँ भी हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच तो होती है कि एक सोच ये भी है, हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बरमला कई सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुखातिब होकर, सहाफ़ियों से मुखातिब होकर भी ऑफिशियली भी ISPR ये स्टेटमेंट दे चुका है कि वो मज़ीद एक्सटेंशन के ख़्वाहां नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे साहिब राय हैं सियासी जमातों की, हाँ बिलखुसूस खान साहब ने तो कामरान खान साहब के प्रोग्राम में कहा था 6 माह और लें और इलेक्शन करवा के जाएं। तो उसके बाद नून लीग के यहाँ भी कुछ ऐसे ज़िम्मेदारान हैं जो ये राय रखते हैं कि ऐसा हो जाए तो मुनासिब है। उस पर शहबाज शरीफ साहब भी मेरी इत्तला के मुताबिक किसी हद तक कायल हुए थे, लेकिन लंदन फिर बीच में पड़ जाता है। देखें, हमारे कई दोस्त कहते हैं, मुबस्सरीन जो हैं, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ना, एक दिन इंतहाई ताकतवर होता है। एक दिन, एक लम्हा ऐसा आता है वज़ीर आज़म 4 साल के बाद जो बहुत ताकतवर, और वो यही होता है, वो ये लम्हा होता है कि उसने तकर्री करनी होती है, साइन जब करना है, उस वक्त उसकी जो ताकत होती है ना, वो अपनी मिराज पे होती है। जो ही दस्तखत कर देता है उसके बाद फिर मामला मुख्तलिफ बैक टू रूटीन, रूटीन पे आ जाता है, पुराने मामूल बहाल हो जाते। जब तक दस्तखत वो नहीं करता उस वक्त सारी निगाहें उसके ऊपर हैं, पूरा इख्तियार उसके पास है, उसका कलम जो है जो फैसला करेगा बस उसके मुकाबले में कोई ठहर नहीं सकता। तो ये एक लम्हा है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत में है, शहबाज शरीफ साहब। अब उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, ये बात की बात। माजी तो कोई ज्यादा अच्छी इत्तलात नहीं जो भी देता है, कहीं ना कहीं तो बलूगत का मुजाहरा करना पड़ेगा ना पाकिस्तानी रियासत को। कब तक हम तमाशा बनाए रखेंगे अपना और पटियाले की रियासत बनाए रखेंगे अपने मुल्क को?